वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं अपना, उसी तरीके से मेरी इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपके लिए कोशिश करूंगी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। जैसा कि हमेशा मेरे थंबनेल से देख के आप पहचान लेते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम जो बात करेंगे वो कोर्ट मैरिज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैसेज आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि मैम कोर्ट मैरिज का सही तरीका बताइए, क्या सर्टिफिकेट उसका कैसा होना चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट मैरिज में लगते हैं, या फिर एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे पास फीस नहीं है, हम फिर कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमारा खुद का जाना कोर्ट मैरिज को रजिस्टर करवाना, हम खुद जाएं या फिर ना जाने से भी वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके सारे क्लियर करूंगी। तो बने रहिए लास्ट तक मेरी इस वीडियो को, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको देती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में दो तरह की मैरिज होती है। एक होती है जो हमारी ट्रेडिशनल मैरिज होती है, और एक है हमारी कोर्ट मैरिज। अब आपको मैंने मेरी लास्ट वीडियोस में ये पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो पे जाके इसका पूरा जो भी तरीके हैं सब कुछ मैंने वहां बताया हुआ है, आप जाके देखिए। यहाँ पे मैं फिर से उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप फ्री में भी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वेरीफाई होते हैं कोर्ट मैरिज के टाइम, अगर वो वैलिड हैं तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर गलत तरीके से आपका सर्टिफिकेट बन गया है तो वो वैलिड ही नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोर्ट मैरिज भी दो तरीके से होती है। कैसे? एक तो होती है जो हम स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं। ये सभी को पता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में कौन शादी करता है? जिनके दोनों पार्टनर्स के धर्म अलग अलग है, रिलीजियस अलग अलग है। दैट मीन्स एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, या फिर उनके दोनों के डिफरेंट है रिलीजियस, तो वो स्पेशल सीधा कोर्ट में जाते हैं। वहां पे मैरिज डॉक्यूमेंटल मैरिज होती है, इसमें कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं होते हैं। अब सेकंड हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज में क्या होता है? आप इंटरकास्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका धर्म सेम होना चाहिए। इंटरकास्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप हिंदू हैं, दोनों पार्टनर्स लड़का और लड़की हिंदू है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो एज क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने ये क्राइटेरिया और सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर आपको बोलूंगी कि कोर्ट मैरिज के लिए जो सबसे मैंडेटरी चीज है वो आपकी एज। लड़की की एज 18+ और लड़के की एज 21+ होनी जरूरी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो कोर्ट मैरिज है उसमें सबसे पहले रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपको कोर्ट में अप्लाई करना होता है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ। अब सेकंड चीज क्या है, आपके माइंड में आता होगा कि रिचुअल्स कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पे अप्लाई करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक कपल को कोर्ट मैरिज करनी है। अब उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक्सपीरियंस से आपको एक एक चीज बता रही हूँ, बिल्कुल जो जेन्युइन कोर्ट में होती है। सबसे पहले वो अप्रोच करेगा किसी एडवोकेट को, क्योंकि एडवोकेट के बिना तो आप कोर्ट में प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। एक एडवोकेट ही आपको कोर्ट में प्रेजेंट करता है, आप इन पर्सन कोर्ट में प्रेजेंस नहीं हो सकते। तो आपको एक एडवोकेट हायर करना है। अब जो फीस का जो टॉपिक रहता है कि कितनी फीस लगती है, मैं आगे, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगी। जैसे ही आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वो डिपेंड करता है एडवोकेट टू एडवोकेट। अब जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है, आप सेम डे पे वहां जाएंगे। सेम डे ही आपकी किसी मंदिर में, या फिर जो भी कोई भी मंदिर है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके रिचुअल्स, या फिर जो हमारे सप्तावती मतलब कि 7 फेरे लेके हमारे हिंदुओं में जो शादी होती है वो चीज परफॉर्म करवाई जाती है, और सेम डे ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में।
वहां पे फिर एप्लीकेशन लगाने के बाद फाइल होता है, और फाइल होने के बाद आप दोनों को बुलाया जाता है विद योर प्लेडर। आप अपने एडवोकेट के थ्रू वहां पे प्रेजेंट होते हैं। वहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस में जो डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, या फिर जो भी वहाँ का प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट का जो भी फुलफिल करवाए जाते हैं, आपसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं, एफिडेविट लिया जाता है आपका, ताकि कल को लड़की मुकर ना जाए या फिर आपके ऊपर, लड़के के ऊपर एलिगेशन ना लगा दे। मेरे पास इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़के के ऊपर एलिगेशन लगवा दिए जाते हैं किडनैपिंग के या फिर जबरदस्ती शादी के, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो वहां पे इस तरह के एफिडेविट देने पड़ते हैं जो आपको इन फ्यूचर सेव करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपको विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आपके माइंड में आता होगा कि धर्म कैसे जरूरी है, या फिर देखो मैं एक चीज क्लियर करती हूँ यहाँ पे, जब दोनों पार्टीज का धर्म अलग होता है तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं, ना कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया ही इसलिए गया है जहां दो अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं। अब आपके माइंड में आता होगा कि कोर्ट मैरिज जब होती है, क्या आपके फैमिली वालों को नोटिस जाता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट है कि अगर, क्योंकि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो शादी करना चाहते हैं पर किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि कोर्ट की तरफ से नोटिस जाता है आपकी फैमिली को। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं जाता है। अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं, आप दोनों सेम धर्म से हैं, आप कोर्ट में जाके मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पहले रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो कोई भी लीगल नोटिस आपके घर नहीं जाता है, वो कॉन्फिडेंशियल ही रहती है आपकी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसा एडवोकेट आप हायर करें, क्योंकि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है ऑलमोस्ट वो हाइड ही रहता है। मतलब कि वो, अगर आपने उनको बोल दिया है कि हमें किसी को नहीं बताना है, तो वो चीज कॉन्फिडेंशियल ही रहती है, आपको ट्रस्ट करना होता है। लीगल नोटिस जो जाता है वो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में जाता है, और उसमें भी जाने का मैं आपको रीजन बताती हूँ क्या होता है। देखिए, दो धर्मों के लोग जब शादी करते हैं तो लीगल नोटिस कोर्ट की तरफ से इसलिए जाता है फैमिली को कि कहीं आपकी फैमिली को ऑब्जेक्शन ना हो, या फिर लड़के वाली को, लड़की वाली को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट में उनकी मैरिज होती है। आपने देखा होगा स्पेशल मैरिज एक्ट में फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, ताकि वो जब लीगल नोटिस जाता है फैमिली भी बुलाई जाती है, ताकि वहां पे कोई भी बाद में ऑब्जेक्शन क्रिएट ना कर दे। तो यहाँ पे शायद आपका जो बड़ा डाउट है कि कोर्ट मैरिज में लीगल नोटिस फैमिली को जाता है, वो क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता दूं कि कोर्ट मैरिज में कोई भी लीगल प्रोसेस, लीगल नोटिस आपके घर पे नहीं जाता है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर यूं सोचते हैं कि थोड़ा सा फैमिली को टाइम दिया जाए, अगर मान जाएंगे तो फिर बाद में बता दिया जाएगा। तो उनको यही डर रहता है कि लीगल नोटिस फैमिली को चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सर्टिफिकेट कैसा होता है। देखिए, इसका जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्टर्ड ऑफिस से जो भी मिलता है, देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा का सर्टिफिकेट का परफॉर्मा अलग होगा, महाराष्ट्र से हैं वहां का अलग होगा, राजस्थान से है अलग होगा, गुजरात का, हर स्टेट का अपना जो फॉर्मेट है वो अलग रहता है। कहीं कहीं दोनों के सर्टिफिकेट्स पे फोटोज लगी होती है, कहीं कहीं फोटोज नहीं होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये इट्स डिपेंड टोटली ऑन स्टेट फॉर्मेट। अब आपको जो माइंड में जो सबसे बड़ा डाउट है कि फीस कितनी लगती है, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि फीस, अगर आपके माइंड में ये है कि फ्री में अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती ही है। एडवोकेट टू एडवोकेट डिपेंड करता है, और कोर्ट टू कोर्ट भी वेरी करता है कि कितने चार्जेस है। मिनिमम 5,000 से लेके स्टार्ट हो जाते हैं, 25-30 हजार तक चार्ज करते हैं। हम लोग जो मैरिज करवाते हैं उसमें 40 to 50,000 हम लेते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल रहता है। और कहीं पे भी अगर पार्टी चाहती है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो वैसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस सेम डे करवाया जाता है।
सेम डे ही रिचुअल परफॉर्म होते हैं, सेम डे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है और सेम डे ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। हो सकता है 1 या 2 दिन का कोर्ट की जो डेट्स की वजह से डिले हो सकता है, पर सेम डेट पे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। देखिए, अब मेन पॉइंट ये है, अगर आपके पास कुछ कपल्स ऐसे ऐसे भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पास तो फीस ही नहीं है। देखिए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग विदाउट एक्सपेंसिव नहीं हो सकती। आप कोई थर्ड पर्सन आपके लिए अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देती हूँ। काफी सारे कपल्स आते हैं तो हम उनको भी यही सजेशन देते हैं। देखिए, अगर आप अर्न ही नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई अर्निंग ही नहीं है किसी लड़के की, तो आप शादी कर रहे हैं, शादी के बाद तो आपको पता है खर्चे वैसे भी बढ़ जाने हैं, तो फिर आप उस शादी को चलाओगे कैसे? तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि आप कमाना शुरू करें। अगर आप कमा रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो, तो आप डेली के जो रूटीन के जो खर्चे होंगे वो आप चला पाएंगे शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगर आप पहले ही नहीं अर्न कर रहे हो तो शादी के बाद आप दोनों के बीच में इस चीज को लेके झगड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि एक जो शादी के पहले का सीन होता है और शादी के बाद का जो सीन निकल के आता है उसमें टोटली डिफरेंस होता है। अब अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा रुकिए, गैप दीजिए, टाइम लीजिए, थोड़ा सा अर्न करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप 10 या 15 हजार आप इकट्ठे कर लेते हो तो आप कोर्ट में किसी भी एक अच्छे एडवोकेट को हायर करके कोर्ट मैरिज कर सकते हो। या फिर आप सोच रहे हो कि कैसे अर्न के, आजकल तो बहुत ऑनलाइन काम चल रहा है, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे मैं कोई भी प्रमोशन यहाँ किसी का नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखा जाता है कि साइड बिजनेस भी बहुत लड़के करते हैं, जैसे होम डिलीवरी हो गया, इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं जो करके आप इजीली अर्न कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हम फ्री में करवा देंगे, तो फ्री में लालच में आके अपना फ्यूचर खराब मत करिए। हो सकता है वो सर्टिफिकेट ही फेक हो, क्योंकि सर्टिफिकेट को स्कैन करके भी बनाया जा सकता है, आपको नहीं पता चलेगा। जब बाद में उस चीज को चैलेंज किया जाएगा, लड़की के घर वाले बाय चांस, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए तो, और वो सर्टिफिकेट ही फेक निकले, तो फिर आप उन क्रिमिनल चार्जेस से नहीं बच सकते। आपको पनिशमेंट 10 साल तक की हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही है, लालच में ना आइए, थोड़ा टाइम रुकिए, अपना पैसा इकट्ठा करिए, और उसके बाद अगर आप शादी करना चाहें तो कोर्ट के थ्रू अगर आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो वो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होगा और आपके पास फेक सर्टिफिकेट ना हो कि जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि अगर पैसा है तो फिर आप एक अच्छा एडवोकेट हायर करिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि एक दिन में अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा एडवोकेट हायर करने से हमारा जो प्राइवेसी है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी, तो कॉन्फिडेंशियल ही रहती है। और पैसे नहीं है किसी की बातों में आने से अच्छा है आप पहले अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए, ताकि शादी के बाद आपको छोटी छोटी चीजों को फेस ना करना पड़े। आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। मैं फिर से आपको ये बता देती हूँ कि कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको पहले रिचुअल परफॉर्म करने होते हैं, उसके बाद आपको कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब आप ये सोचते होंगे जो न्यू व्यूवर्स हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, मैंने मेरी पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। मैं आपको आप मेरी लिस्ट में जाएंगे, वहां पर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देखिए। वहां मैंने एक एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर आपको बताया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।